जय हिंद। मैं अपना पहले परिचय दे दूं और आप लोगों से मात्र 3 से 4 मिनट समय लेंगे। मैं एक्समैन आर्मी से हूं। मेरा नाम सिपाही कृष्णदेव कुमार है। ये मोदी सरकार निकम्मी सरकार है, बिल्कुल निकम्मी सरकार है। इतना दुख से कहना पड़ रहा है कि हम लोगों जब सेना रिटायर होता है तो उस वक्त इलाज के लिए किसी जवान से 50, 55, 60 हजार अकाउंटों से काट लिया जाता है रुपया इलाज के नाम पर कि आपको सुविधा दिया गया है हर डिस्ट्रिक्ट में ईसीएच में इलाज कराने के लिए। लेकिन इन्होंने मोदी जी फिलहाल अभी ये 15 मार्च को गया हुआ है, 15 मार्च 2024 को एक लेटर निकाले थे कि अब जो सेना को 9,000 से ज्यादा इनकम होगा वह व्यक्ति ईसीएच में इलाज नहीं कराएंगे, उनका बेटा उनका लड़का। अब सोचने वाली बात है, पहले तो इन्होंने हमारे अकाउंट से खुद 55,000 रुपया काटा गया था इलाज के नाम पर। रुपया तो उन्होंने 55,000 ले लिए। देश में कितना सैनिक एक्समैन है जो रिटायर होते हैं, हर आदमियों से 55,000, 50,000, 60,000, जहां तक कि 70-80 हजार तक भी काटा जाता है इलाज के नाम पर। अब इन्होंने बोले हैं कि जिस जवान के 9,000 से ज्यादा इनकम होगा वो इलाज नहीं कराएगा, उनको फ्री में इलाज नहीं होगी। तो मोदी सरकार को हम ये चेतावनी दे रहे हैं अपनी पूरे सैनिकों के तरफ से कि इस बार हटा कर रहेंगे 24 में। आपने बहुत अत्याचार कर लिए, खासकर एमएसपी के नाम से, आरओपी के नाम से, और एक सुविधा दिए हुए थे वो आपने हमें हटा रहे हैं। शर्म नहीं आना चाहिए। ये सारा डिफेंस मिनिस्टर के मिली जुली के भागवत है। ये सब मिलकर हम लोग को परेशान कर रहा है। हमारे खुद अभी 2-3 महीना पहले की बात है, जिस हॉस्पिटल को अथॉरिटी दे रखा है एसीएच का इलाज करने के लिए, हमने 3 बजे भोर में पटना के पारस हॉस्पिटल में गए। सबसे पहले पूछा, भाई आप कहां से आए, किस विभाग से हैं? हमने बोले कि एक्समैन से, आर्मी से, ईसीएच से रेफर होकर आया है। हमारे वो अटेंड नहीं किया, बोला कि मेरे सीट, बहाना मारा कि मेरे हॉस्पिटल में सीट नहीं है। मैं दर दर पटना भटकता रहा और आखिरी में हम रूबन हॉस्पिटल में गए। समय बीतता चला गया, मेरी माँ की वहां पर 1 दिनों के बाद दम तोड़ देती है। तो ये सरकार निकम्मी है। सब देश के सैनिकों से अपील करते हैं कि सरकार को वोट नहीं देना है इस बार। ये सबसे गद्दार सरकार है। मुझे बहुत दुख की बात है। और इन्होंने अभी क्या कर रहे हैं, जो 1 अप्रैल से लागू किए हैं कि जो अब जाइएगा इलाज कराने के लिए, पहले रजिस्ट्रेशन ओटीपी आएगा आपको, आधार नंबर से लिंक होगा, ओटीपी लिंक होगा। जैसे कि आपको आधार में जरा सा भी स्पेलिंग का अंतर हुआ और आई कार्ड में जो आपका जो ईसीएच का जो बना है हल्का सा, मान लीजिए एग्जाम्पल, कोई रीता लिखता है RITA और कोई डबल लिख दिया, उसका नहीं होगा। अब लोग मरते रहो इलाज के नाम पर, वो इलाज नहीं करेगा। हॉस्पिटल वाले बोलेगा भाई आपके ओटीपी याद नहीं रहा है, क्योंकि नाम स्पेलिंग से मिल नहीं रहा है। तो ये सारी डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्रालय के आदेश से ये सारा हो रहा है। सेना हमारे भटक रहा है जंतर मंतर पे, ये जनता को बरखरा रहा है। ये सरकार समझ लीजिए कितने घोटाले किए हैं इलेक्टोरल नाम के नाम से। और गाँव बोलते हैं कि हम गौरक्षक है, वो गौरक्षक के वाले जो कंपनी वाले से जो मारकर भेजता है वो गौ मीट, उससे चंदा इसने करोड़ों लिया है। ऐसे ही ये सरकार है। और बोलते हैं कि अभी बरकरार रहा कि जे सभी बहू बेटियां का ये मंगलसूत्र बेच देगा। अरे अपने तो बहू को संभाल नहीं पाए, पत्नी को संभाल नहीं पाए, मंगलसूत्र का वो उसका आप इज्जत नहीं रखे। आप क्या देश के औरतों की आप इज्जत रखेंगे मंगलसूत्र का? ये सबसे घटिया है। हम बहुत दुख से बोल रहा हूं आज, ये सबसे खतरनाक सरकार है बीजेपी। ये आने वाले समय में सही में बोला ये संविधान बेच देगा ये, और ये अपना ये मनोवृत्ति संविधान लाएगा। इसलिए देश के जवान से, हर एक्समैन से बोलते हैं कि हर गांव गली मोहल्ले जाकर, वार्ड में जाकर प्रचार कीजिए कि इस बीजेपी सरकार को वोटिंग नहीं करना है। हमारे सेना अभी 1 साल से जंतर मंतर दिल्ली पर है, इसके कानों पर जू तक नहीं हिला है। मैं बहुत दुख से बोल रहा हूं,
ये मोदी सरकार को भगाना है भाइयों एवं बहनों। मैंने भी वोट दिए थे मोदी को, लेकिन नहीं, ये बहुत खतरनाक सरकार है। बिल्कुल नहीं वोटिंग करना है, इनको भगाना है। अब भगा कर इनको हिसाब लेना है। बोले ना थे कि जब हम फकीर है झोली लेकर चल देंगे, लेकिन उस झोली को भी सर्च किया जाएगा, ये झोली में क्या है। ये बहुत खतरनाक है। मैं दुख से बोल रहा हूं, क्योंकि ये जब परेशान कर रहा है, बोला कि हम सेना के हैं। ये सेना का नहीं है, सेना का सबसे बड़ी देश का दुश्मन है। ये सबसे बड़ा गद्दार सरकार है। आप ऐसे कीजिए, सभी जितने भाइयों हैं पीटीओ पूरे सेना के भेजिए कि अभी 1 अप्रैल से लागू किया है। बहुत दुख से बोल रहे हैं, मेरी मां को मृत्यु हो गई, पारस हॉस्पिटल पटना मुझे अटेंड नहीं किया, देखा कि एक्समैन है, वो नहीं बोला कि हमारे पास सीट अवेलेबल नहीं है। पहले तो ले गया अंदर में इमरजेंसी में, और जैसे देखा कि जो भाई इसके पास नहीं था, बोला सीट नहीं है, आप दूसरे हॉस्पिटल चले जाइए। हमने भर रात भटकते रहे, आखिरी में मेरी मां की मौत हो गई। ये ऐसे सरकार है। तो भाइयों एवं बहनों, मैं सभी से अपील करते हैं, देशवासियों से और खासकर हम अपनी सेना से, कि ये सरकार को हटाना है जैसे भी हो। ये देश चलने नहीं देगा। हर आदमी परेशान है, आदमी से लेकर जानवर तक भी इससे परेशान है। ज्यादा नहीं बोलेंगे। जय हिंद।